गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कालिका के भाग 2 के पाठ 5 के शीर्षक कौवे की मूर्खता पढ़ाने जा रहे हैं। यह एक कविता है जिसे डॉक्टर मधु चतुर्वेदी ने लिखे हैं और यह कविता बहुत अच्छी है। इसमें कौवे की मूर्खता के बारे में बताया गया है कि कौवा और एक लोमड़ी किस तरह से लोमड़ी कौवे को मूर्ख बनाती है और किस तरह से उसके चोंच में दबी हुई रोटी को पा लेती है। अपनी वाक पटका के जाल में लोमड़ी फंसाकर उससे उसके मुंह से रोटी छीन लेती है, जिसे उसे अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, उसे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपने बुद्धि के बल पर एक लोमड़ी डाल पर बैठे हुए कौवा से उसके मुंह से रोटी ले लेती है और मजे से खाने लगती है। और कौवा कौवा देखते रह जाता है। कभी कभी हम लोगों को दूसरे के बात में, दूसरे के झूठी प्रशंसा में हमें नहीं आना चाहिए। हमें सदैव ऐसे झूठे और मक्कार लोगों से हमें बच कर रहना चाहिए। हमें अपने माता पिता पर विश्वास करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। हमारे सच्चे हितैषी इस दुनिया में हमारे माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता है। माता पिता का आज्ञा का पालन करना सभी पुत्र का कर्तव्य बनता है। माता पिता जब कहें कि बच्चे पढ़ें तो अवश्य पढ़ना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आज मैं कौवे की मूर्खता पर चर्चा करेंगे। इसमें 4, 8, 12, 16 यानी 28 लाइन में एक कविता है। हम इसे 8-8 लाइन करके प्रतिदिन याद करेंगे और इसको अपने घर में अपने घर के सदस्य को सुनाएंगे। माता पिता, भाई बहन जो आपसे बड़े हों उनको सुनाएंगे। आज मैं एक डाल पर कौवा बैठा, एक डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके लेकर मुंह में रोटी, तभी पेड़ के नीचे आई एक लोमड़ी मोटी। एक डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था, उसके मुंह में एक रोटी थी। एक डाल पर एक कौवा अपने मुंह में रोटी लेकर बैठा हुआ था। उसी समय उस पेड़ के नीचे एक मोटी लोमड़ी आई। एक डाल पर एक कौवा बैठा था, एक डाल पर एक कौवा बैठा था अपने मुंह में रोटी लेकर। तभी पेड़ के नीचे एक मोटी सी लोमड़ी आई। रोटी का टुकड़ा जब देखा, जब लोमड़ी ने कौवे के मुंह में, कौवे के चोंच में रोटी दबी हुई देखी तो उसका मन में लालच समा गया।
उसने खूब दिमाग लगाया कि कैसे मैं रोटी पाऊं। रोटी को पाने के लिए लोमड़ी ने खूब दिमाग लगाया। तब उसके दिमाग में कुछ बात समझ में आई और उसने हंसकर बोली कौवे से, हंसकर बोली कौवे से, हे गायक कौवे भैया, कितना सुंदर गाते हो तुम, डोले मन की नैया। हंस करके लोमड़ी कौवे से बोली कि हे गायक कौवे भैया, तुम बहुत सुंदर गाते हो। जब तुम गाते हो तो मेरे मन की नैया डोल जाती है, मेरे मन की नैया डोल जाती है, तुम इतना सुंदर गाते हो। जबकि कौवा कहीं सुंदर गाता, कौवा जब गाता काव 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 तो लोग उसको मार कर भगाते हैं। लेकिन लोमड़ी को रोटी पाना था, इसलिए उसने उसकी झूठी प्रशंसा खूब किया कि हे गायक कौवे भैया, तुम कितना सुंदर गाते हो। तुम जब गाते हो तो तुम्हारे गीत सुन करके मेरे मन की नैया डोल जाती है। आगे, कितना सुंदर रूप तुम्हारा, तुम्हारा कितना सुंदर रूप है, तुम्हारा बहुत सुंदर रूप है। लगता तुम्हारा कितना सुंदर रूप तुम्हारा लगता, तुम्हारा कितना सुंदर रूप लग रहा है। जब गाते हो, जब जिस समय तुम गाते हो उस समय तुम्हारा रूप बहुत सुंदर लगता है। रूप और सुर, जब तुम गाते हो तो रूप और सुर आवाज दोनों से ही तुम सभी को अच्छे लगने लगते हो। बताइए, कौवा का रूप कहीं सुंदर होता है? कौवा काला कलूठा रंग का, और वह कहीं अच्छा लगेगा? लेकिन रोटी पाने के लिए लोमड़ी ने कितनी झूठी प्रशंसा उसकी किया, कितना सुंदर रूप तुम्हारा लगता कि तुम्हारा रूप बहुत सुंदर लगता है। जब तुम गाते हो, तुम जब गाते हो तो तुम्हारा रूप और स्वर दोनों ही सभी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसी झूठी प्रशंसा करके वह रोटी पाने का बहुत सारा उपाय करता है। आज मैं आप लोगों को एक ही पृष्ठ पढ़ा रहा हूँ, कल मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तब तक गायक का अर्थ होता है गाने वाला, सुर माने आवाज, स्वर, भाते हो यानी सभी को अच्छे लगते हो, अच्छे लगते हो। सुखदाई, सुख देने वाली, सुखदाई का अर्थ होता है सुख देने वाली। प्रशंसा मतलब तारीफ। इन शब्दार्थ को भी आप याद करेंगे। कल आप 8 लाइन अपने घर के माता पिता, अपने घर के अन्य सदस्य को आप अवश्य सुनाएंगे। और इस शब्दार्थ कल मैं आपको ये 12 लाइन फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।